एषु वञ्चनमुखारो सर्वभावत्पणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भवहि मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंद जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महप्पा महावीर। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भेद भेद उभय कि मानो जिहा विरोध निर्धारो रे एक ठामी कहो कि मैं करे रहे हुई आतपनि अंधारो रे। द्रव्य गुण और पर्याय ये जो पदार्थ स्वरूप है और पदार्थ स्वरूप की जो व्यवस्था अब इसके शाश्वत नियम पदार्थ स्वरूप के आधार पर स्थित। किस तरह से परमतवादी अन्य अन्य मत वाले लोग जो हैं वो द्रव्य का गुणों के साथ एकांत भेद मान रहे हैं, द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ एकांत भेद मान रहे हैं, द्रव्य का स्वद्रव्य की पर्यायों के साथ एकांत भेद मान रहे हैं। अब पर्याय और द्रव्य के बीच में एकांत भेद मानना कि अभेद मानना और द्रव्य का द्रव्य के धर्म के साथ, अगर इन सब बातों का विचार करो तो आपको ख्याल आ जाएगा कैसे करना साहब। ये बात क्या चल रही है, अद्रव्य और द्रव्य के धर्म। अब क्या करना, एक ग्रुप ये है, इनके बीच में भेद मानना कि अभेद मानना, कैसे मानना। नंबर 2, अद्रव्य का गुण के साथ, ये भी इसी में आया। नंबर 3, द्रव्य का पर्याय के साथ। नंबर 4 जो है द्रव्य का द्रव्य के साथ। अब ये इस तरह से अगर एकांत भेद मान करके व्यवहार करो तो क्या होगा। अब यहाँ पर अगर पांचवा ये भी विभाग आप लो, स्वद्रव्य और उसी की पर्याय, अब एकांत भेद मान करके व्यवहार करना कि नहीं मानना। अब इसी तरह से आप जो है खाली एक दूसरे की पर्याय पर्याय में चलो तो कैसे होगा। इसी तरह से आप जो है गुण गुण के साथ करो तो कैसे होगा। अब ये सब आपको क्या ढूंढ के निकालना है, भेद और अभेद की बात निकालनी। कितने तरीके से, कितने में अगर ये जो माने अलग 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 तरीके से, तो यहाँ पर जो है
अगर एक द्रव्य के अंदर कितने हैं उस हिसाब से आप देखें, एक द्रव्य में अनेक धर्म है। अब क्या सभी धर्म परस्पर जो है भेद हैं कि अभेद हैं, वो आप देखिए, तब आपको ख्याल आए। आप लिख लीजिए, देखो ख्याल आ जाएगा जल्दी से। कितने में किसके साथ। अब यहाँ पर सर्वज्ञ केवली का सिद्धांत भी है, अल्पज्ञ दूसरे मत है, उनके भी पक्ष रखे हुए हैं सबने। अब वो व्यवहार किस तरह से करेंगे, कब न्यायिक किस भाषा में कैसे बोलेंगे, कब वैशेषिक बोलेंगे, कब शंकराचार्य मतवादी बोलेंगे। अब शंकराचार्य के मत का मुख्य लक्ष्य उनको क्या सिद्ध करना है, अद्वैत। एक एक मत, एक एक वाद जो है, पक्ष जो है, उन्होंने जिस नए से जो बात पकड़ के रखी, अब वो दूसरी सब बातों को उसी के इर्द गिर्द घुमाएंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे। उनका मुख्य सिद्धांत है तो वो सिद्ध होना चाहिए। शंकराचार्य ने पकड़ लिया अद्वैत वेदांत है तो अद्वैत वेदांत आना ही चाहिए। अब उससे विरुद्ध माधवाचार्य आदि हैं, उन्होंने द्वैतवाद पकड़ लिया है तो द्वैतवाद सिद्ध होना ही चाहिए, उनका लक्ष्य उतना ही है। उस हिसाब से वो दूसरे पक्ष पदार्थ सब बैठाते हैं। बौद्धों ने क्या निश्चय कर लिया, क्षणिकवाद, अनित्यवाद। तो कैसे भी करके उनको क्षणिकवाद को खड़ा रखना है, उसके लिए सब नियम बैठाने। बस अब पदार्थ की बात, द्रव्य की, गुण की, कर्म धर्म की, किसी की भी बात आओ, देखो पहली बात क्या है, पदार्थ तो सबके लिए खुले हैं। पदार्थ के ऊपर तो किसी की छाप लगी हुई नहीं है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि समस्त पदार्थ जो है जैनों के है, समस्त पदार्थ अजैनों के है, समस्त पदार्थ बौद्धों के है, क्योंकि सबका आधार है। भाई हिंदुस्तान की ट्रेन भी तो पटरी पर चलेगी, अमेरिका भी की ट्रेन होगी, रशिया की ट्रेन होगी, दुनिया के किसी देश की ट्रेन होगी, तो चलेगी किस पर। अब ये लोहे के व्हील है तो वो तो रोड पर चल नहीं सकती, बनाया ही उस तरीके से उन्होंने, व्यवस्था ही उस तरीके से। क्यों की ऐसी व्यवस्था, एक साथ में लाखों टन माल जो है इधर से उधर, और वो भी गति के साथ चलाया जा सके। अब रास्ते रोड बनेंगे तो क्रॉसिंग इधर उधर सब आएगी, तो सबके जो है मत गिर जाएंगे। तो उनको तो एक ही ट्रैक बना दिया कि भाई ट्रेन चलेगी तो स्थिर रोड पर चलेगी, इधर तो दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है। अब इस तरीके से बनाया तो वे व्यवस्था उनकी। अब सबका आधार पटरी है, दुनिया के सब धर्मों का, सब दर्शनों का, दार्शनिकों का चिंतन मनन का केंद्र उनका सबका जो है वो पदार्थ है। जैन दर्शन ने जो विशेषता की, पदार्थ स्वरूप को त्रिपदी की व्यवस्था से सेटिंग किया। त्रिपदी निरर्थक नहीं है, और त्रिपदी पदार्थ स्वरूप तो नहीं है। पदार्थ स्वरूप तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, लेकिन जब उसके अंदर होने वाली सारी प्रक्रिया क्यों होती है, पदार्थ सम्मिलित स्वरूप में भी है और अमिलित स्वरूप में भी है। आकाश धर्मस्थिका धर्मस्थिका स्वतंत्र द्रव्य है, किसी के साथ नहीं मिलते हैं। जीव पुद्गल ऐसे हैं कि मिले बिना रहते ही नहीं, उनका मिलना अनिवार्य है। अब आप क्या करेंगे साहब, तो दोनों मत तो बैठाना ही पड़ेगा। आकाश में रहते हैं, आकाशमय होकर के नहीं रहते हैं। अनंत काल से जीव पुद्गल आकाश में ही रहते हैं, तो आकाश को आधार बना के रहते हैं, आकाश बन करके नहीं रहते हैं। वो आकाश बन नहीं जाते हैं, ख्याल आएगा। लेकिन इसके सामने पुद्गल जो है और जीव जो है, जब ये दो मिल करके घुल मिल करके एक हो जाते हैं, तो पुद्गल को चेतन की संज्ञा मिल जाती है व्यवहार से, और चेतन को पुद्गल जैसी संज्ञा मिल जाती है। बन तो नहीं जाते, चेतन पुद्गल तो नहीं बना अनंत काल में, आकाश भी नहीं बना, तो दोनों साथ में रहे वो तो ठीक है। आकाश धर्मस्थिका है, धर्मस्थिका है तो सर्वथा स्वतंत्र रहते हैं, भिन्न अलग ही रहते हैं। ये तो भिन्न नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। नियम क्या है, अनंत काल में भी जीव जो है पुद्गल संग के बिना एक क्षण भी नहीं रहता है। बोलो,
अनंतानंद काल में भी जीव पुद्गल एक से संग बिना रहने से हाँ, अब पुद्गल के संग बिना नहीं रहता है और अनंत अनंत काल बीत गया, तो फिर पुद्गल बन क्यों नहीं गया? बन क्यों नहीं गया, इसका उत्तर दो। अब यहाँ की भाषा में बोलेंगे, यहाँ की भाषा में, द्रव्यानुयोग की भाषा में। अब आपकी मतलब वो पुरानी वाली पहली वाली अपनी चालू भाषा नहीं आनी चाहिए, कार्य कारण भाव बैठाना है। अपने आप में स्वतंत्र है। सबका गुण द्रव्य अपने आप में अलग है। गुण जो है एक दूसरे में संक्रमित नहीं होते हैं, इसलिए द्रव्य का परिवर्तन नहीं होता है। क्या लें, द्रव्य स्वतंत्र है, किसके कारण है? गुणों के कारण है। तो गुणों की स्वतंत्रता, गुणों का संक्रमित न होना, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में नहीं जाना। गुण के कारण वो पदार्थ अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य बने हुए हैं। अब ज्ञान दर्शन आदि जीव में से नष्ट हो जाए या चले जाए तो फिर जीव द्रव्य क्या रहेगा? अब पुद्गल के वर्ण गंध रस सत्य वो अगर जीव में आ जाए तो फिर जीव भी पुद्गल बन जाएगा। गुण संक्रमणाभावत्वात्, गुण के संक्रमण का अभाव त्रैकालिक होने से द्रव्य का स्वतंत्र अस्तित्व भी त्रैकालिक ही बना रहता है। त्रैकालिक होने से क्या हुआ? अनंत 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 भूतकाल और अनंत 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 भविष्य काल। ये सबसे बड़ी विशेषता है। जब वो तो तीन अजीव है, आकाश धर्मस्तिका धर्मस्तिका, अब तीनों का संयोग संबंध, संयोग तो नहीं है ना। जीव पुद्गल के साथ संयोग तो होगा। जीव गति भी करेगा तो धर्मास्तिका के आश्रय से करेगा, स्थिति भी करेगा तो अधर्मास्तिका के आश्रय से करेगा, अवगान करेगा तो आकाश के संयोग तो हुआ। अच्छा, अनंत 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 काल से आकाश में रह रहे हैं, धर्मास्तिका के साथ संग जो है संबंध है, वो कौन सा है? संयोग संबंध। लेकिन आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि के साथ संयोग संबंध नहीं है। पुद्गल का वर्णगंध रस स्पर्श के साथ संयोग संबंध नहीं है। आ रहा है ना ख्याल? ये फर्क है कि नहीं? तो ये फर्क किस बात का है? स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के गुणों के साथ अभेद संबंध है। बोलो। स्वद्रव्य का स्व गुणों के साथ अभेद संबंध है। जो द्रव्य है उसके स्व शब्द क्यों लगाया? द्रव्य भी स्व और गुण भी उसके स्व होने चाहिए। इधर आत्मा लिया तो इधर ज्ञान दर्शन ही लेंगे, इधर पुद्गल लिया तो आप वर्णगंध रसास लेंगे। अब भले वो अनंत काल से संयोग संबंध से जुड़े हैं, लेकिन अभेद संबंध नहीं बना है। और अभेद उसी को कहते हैं कि वापिस भेद ना, उसी को अभेद कहते हैं। मतलब क्या हुआ? बोलो। अभेद मतलब क्या? अभेद कहने से आप उस गुण को उस द्रव्य से अनंत काल में भी भिन्न नहीं कर सकते हैं। बस ज्ञान दर्शन आदि गुण है तो वो आत्मा के ही रहेंगे, उसको अनंत काल में भिन्न करके पुद्गल में नहीं ले जाएंगे। अब ये विज्ञान क्या कर रहा है? आधुनिक विज्ञान जो है ज्ञान दर्शन आदि गुणों को पुद्गल में लाकर स्थापित करना चाहता है, क्योंकि उनके लिए जो है दूसरा द्रव्य ही नहीं है, वो चेतन द्रव्य नहीं मानते। लेकिन सामने ज्ञान दर्शन आदि गुण तो है, वो प्रत्यक्ष अनुभव है। भाई आइंस्टीन इतना होशियार था, इतना विद्वान था, वो इतना होशियार था, तो ज्ञान था तो आइंस्टीन तो मर गया, लेकिन ज्ञान कहाँ मरा है? ज्ञान कहाँ है? वो किस में रहता है? और इधर प्रतिज्ञा है कि चेतन जीव द्रव्य को मानना नहीं, पुद्गल के सिवाय अन्य से कस्यापि अस्तित्वमेव नास्ति। जब द्रव्य को नहीं मानना है और फिर भी गुण व्यवहार में है, तो उस गुण को जिस द्रव्य को मान रहे उसमें समावेश करना है। और ये अनंत काल का शाश्वत नियम है। आप पहली बात ध्यान में रखिए, केवली के सिद्धांतों को परखने के लिए कोई ऐसे जो है संशोधन की क्रिया होती ही नहीं है। आप संशोधन की क्रिया करने के लिए कोई जाकर के केवली को जो है ऐसा सिद्ध करेगा और कोई केवली को अलग से उल्टा सिद्ध करेगा, कोई केवली के सिद्धांत को उल्टा सिद्ध करके केवली के केवल ज्ञान का निषेध करेगा। करना तो बुद्धि वालों को तो यही खेल खेलना है ना। कोई केवली के सिद्धांतों को त्रैकालिक शाश्वत सिद्ध करके केवल ज्ञान की सिद्धि
करेगा और कोई उल्टा करेगा तो बिल्कुल विपरीत चलेगा, ये होना ही है। तो अगर ऐसा होता होता तो फिर कोई भी जाकर केवली के सिद्धांत से विपरीत करके केवल ज्ञान की असिद्धि और केवली का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं करता, मिटा देते दोनों। करने वाले तो यही कर रहे हैं। जैन दर्शन केवली को मान करके पूरी व्यवस्था को, त्रिपदी को केवली गम्य बता रहे हैं, केवली कथित बता रहे हैं। तो उनका मूल आघात किस पर होगा? केवली पर होगा। केवल ज्ञानी ने जो द्रव्य गुण धर्म की व्यवस्था बता करके केवल ज्ञान से स्यादवाद सिद्ध किया है, तो अब शंकराचार्य केवली को असिद्ध करके उनके स्यादवाद को संशयवाद सिद्ध कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नैकस्मिन् न धर्मिणी समावेश। आकाश और अंध, प्रकाश और अंधकार दोनों परस्पर विरोधी और एक धर्म में, एक द्रव्य में कैसे बैठ सकते हैं? आधार किसका बनाया? धर्म धर्म का बताया। दो धर्म विरोधी लेकर एक धर्मी में कैसे समावेश होते, ये शंकराचार्य का आधार है। आप पूरी समझने की कोशिश करो बात। परस्पर दो विरोधी धर्म, तो एक द्रव्य के अंदर तो अनेक धर्म होते हैं। किसी द्रव्य में एक ही धर्म है, किसी गुण एक ही है, किसी द्रव्य में अनेक गुण है, किसी द्रव्य में गुणों के साथ धर्म भी अनेक। कैसा एग्जांपल? आप भी बोलो। आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि क्या है? गुण है। नित्य पक्ष क्या है? धर्म है। और सदत्व असदत्व ये क्या है? धर्म है। अब बैठो, एक धर्मी के अंदर दूसरे धर्म अलग अलग नहीं हो सकते हैं क्या? तो स्वपक्ष से जो धर्म सिद्ध होंगे पर पद से विरुद्ध होंगे, शायद नित्यम शायद अनित्यम। तो दोनों ही किसके लिए लगाओगे आप? आत्मा के लिए लगाओगे। ये बात हमने पहले भी की है ना। आप जिसको ये बोलते हो कि यार ये नित्य है, अब नित्य है ये बोलने के लिए आपको आगे संज्ञा क्या देनी पड़ेगी? आत्मा। हाँ, अब ये वाक्य हो गया तो ठीक, इससे विरोधी दूसरा तैयारी है। अब वो भी इसका नित्य करेगा कि नहीं, आत्मा अनित्य ही है। अब वो अपनी तरफ से ये सिद्ध करेगा, तो इसको भी संज्ञा जो देनी पड़ेगी, वही संज्ञा जो लेगा वो इसी में लेगा, उल्टी थोड़ी लेगा। सद असद सिद्ध करने के लिए आत्मा, अभी इसमें कौन सा धर्म लिया आपने? अब ये धर्म लिया तो इसका विरोधी ये धर्म हो गया। अब आपने क्या धर्म लिया है कि आत्मा जो है सद है, तो इसका तुरंत विरोधी क्या बन जाएगा? ये असद बन गया। अब इसको भी आगे जो है संज्ञा किसकी देंगे आप? शायद अस्ति आत्मा, शायद नास्ति आत्मा। सत स्वरूप में क्या विद्यमानता है? अस्तित्व है। असत स्वरूप में क्या है? अभाव है। तो भाई अभाव भी किसका है? अब पूरा ही चारवाक मत जो है वो देखने जाओ तो 1000 बार तो आत्मा आत्मा शब्द लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है उसको। चारवाक नास्तिक मतवादी है, उनको ना कहा कि आप नास्तिक मत वाले हो ना, तो आत्मा शब्द ही मुंह से नहीं बोलना चाहिए आपको। तो जब है ही नहीं तो फिर क्यों बोलते हो? तो बोलते नहीं बोलेंगे तो अभाव कैसे सिद्ध करेंगे, अस्तित्व का निषेध कैसे सिद्ध करेंगे? अरे जब आप अस्तित्व मानते ही नहीं तो फिर क्यों संज्ञा का उपयोग कर रहे हैं? आई बात ठिकाने पर। तो नियम क्या है? यत् सत् तदेव विद्यते, यत् सत् तस्यैव अस्तित्वम्, यत् सत् तस्य संज्ञा वर्तते, यस्य संज्ञा वर्तते तत्र वाच्यवाचक भावेन पदार्थोऽपि वर्तते। यदि पदार्थस्य अस्तित्वं स्यात् तस्य संज्ञा अवश्यमेव, यस्य संज्ञा अवश्यम अस्ति चेत् तस्य अस्तित्वम् अपि अवश्यमेव। जिसकी संज्ञा है उसका अस्तित्व निश्चित है, जिसका अस्तित्व है उसकी संज्ञा निश्चित है। वाच्यवाचक भाव से, संज्ञा संज्ञी भाव से ये भी शाश्वत संबंध है। पदार्थ की व्यवस्था स्पष्ट हो गई, तो ये बात उनको भी स्वीकारनी पड़ेगी।
तो आप संज्ञा का उपयोग करते हो, नहीं तो आप संज्ञा का उपयोग ही नहीं कर सकते हो। आपको अधिकार ही नहीं है संज्ञा का उपयोग करने का, क्यों करोगे आप? ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो ये यहाँ पर अब इनको क्या करना है, ये जो मत चल रहे हैं ये मत किसके हैं, इनमें इनको एकांत भेद मानना कि अभेद मानना। बात कहाँ से आई? प्रकाश और अंधकार दोनों परस्पर विरोधी धर्म है, वो एक द्रव्य में नहीं रह सकते हैं। तो एक में बिल्कुल सर्वथा भेद करना कि अभेद करना, किसकी बात चल रही है? प्रकाश और ये अंधकार। बोलो, अब इन दोनों के बीच में एकांत भेद है कि एकांत अभेद भी है? अब या आप इन दोनों के साथ में भेदाभेद का व्यवहार करेंगे, कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष शब्दों के प्रयोग में दुनिया के सामने पहले क्या आएगा? कोई भी क्या समझेगा? एकांत भेद समझ लेगा। अभेद क्यों मानेगा? क्योंकि परस्पर विरोधी द्रव्य। पहली बात यहाँ पर जो है, अब इनको स्पष्ट करना है आपको। क्या है, आपने किया कि नहीं? 2 दिन बीत गए, होमवर्क किया, कुछ सोचा इसके ऊपर? अभी बैठाने की बात मत कर, अभी आप तुरंत बैठा देंगे वो बना। मैंने 2 दिन का होमवर्क जब था, आपने दिन भर में कुछ लिखा, कुछ सोचा, कुछ विचार किया। आप चतुर हैं, आपकी चतुराई बहुत अच्छी है कि जब बोलोगे तब हाजिर जवाब है। हाजिर जवाब, आप ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मैंने दिन भर वापिस उसके ऊपर विचार किया कि नहीं किया। लिखा नहीं, तो लिखना ही था ना। अब लिखा होता तो प्रमाण रहता, विचार किया इसमें तो कोई प्रमाण है ही नहीं। हाँ बस आप आपसे जाता विचार किया, ये बात है। तो आप लिखते तो मैं पता चलता कि हाँ होमवर्क किया है, चले। अब वो आपने पहले से आदत नहीं बनाई ना, इसलिए गाड़ी चल रही है। आपने क्या सोचा? मैं हाजिर जवाबी हूँ, अकबर के दरबार में। जब भी मेरे को पूछेंगे फट से तो प्रमाण, कोई प्रमाण हमने विचार किया वही, हमको लिखने की जरूरी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। आप चतुर हो, चलो। वो आप चर्चा में तो आप चतुर हो ही, उसमें तो आपका पहला नंबर है। आप कभी भी देखना, होमवर्क नहीं करें। चलो, अब यहाँ पर क्या है? भेद है, अभेद है, किस रूप में है, कैसे, चला है कि नहीं? अब आपने जो विचार किए हो उसके ऊपर घड़ी देख करके 3 मिनट आपके विचारों को व्यक्त कर दो। फिर उसमें प्रश्न वापिस मत खड़ा करना, फिर उसमें जो है विसंवाद खड़ा मत करना। आपने जो विचार किए, ये घड़ी देखो सामने और फटाफट आप 3 मिनट तक बोलते जाओ। हुई नहीं हुए 3 मिनट विचार, आपने जाने में आने में आधा घंटा 1 घंटा विचार किया है, तो उसको 3 मिनट में स्पष्ट करो, अभी पता चल जाएगा। घड़ी देख करके 3 मिनट करना, घड़ियाल में देख करके, नहीं तो 3 सेकंड में पूरा कर दोगे आप। नहीं, मुझे नहीं फरमाना, मैं क्यों फरमा? जब हम इस बात को रुके हैं इस पर, और आपको कहा कि मैंने किया है अभी, तो फिर आपको स्पष्ट करना ही पड़ेगा। अब फालतू टाइम जाए। इसके अंदर इन्होंने, ज्ञानियों ने क्या बात कहा? जब तक आपको पूर्व पक्ष का ही स्पष्ट बोध नहीं होगा, तब तक आप उसका खंडन कैसे करोगे? ये भी जरूरी है। भाई किसी का मत है, अब वो आपने एक दिमाग में मान लिया कि गलत है, आपके मानने से नहीं चलता है। सामने वो भी तो कौन है, कैसे लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से बात रखा है, तो ये भी महत्व का है। अब वो बड़े हैं कि छोटे हैं कि उसके बाद विचार मत करो। पक्ष जो है, मत जो रखा है, वो सिद्धांत से सही है कि गलत बैठता है, उनकी आंख खोलने के लिए सामने उनको दूसरा तर्क देना पड़ेगा। उनकी गलती कहाँ हो रही है ये सामने हमको स्पष्ट करना पड़ता है, और निर्दोषता कैसे होती है वो सिद्ध करके दिखानी पड़ती है। बात इतनी सी। निर्दोषता पदार्थ स्वरूप से आएगी। अब पदार्थ स्वरूप जो है वो किस प्रकार का है, तो सर्वज्ञ को पहले ही बीच में मत बोलिए, नहीं तो उनको रिएक्शन होगा। सर्वज्ञ का नाम सुना कि उनको रिएक्शन होगा।
क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं। बात तो यही है ना। इंद्रभूति गौतम अपने आप को सर्वज्ञ मानता था, इसलिए कोई दूसरे सर्वज्ञ आए हैं, ये शब्द सुनकर के इंद्रभूति को रिएक्शन हुआ। सुमिल ब्राह्मण ने तो यज्ञ याग का होम हवन शुरू किया था, आयोजन किया था, सब पंडितों को बुलाए थे और ये आए थे, बैठे थे, इनका यज्ञ याग होम हवन चल रहा था। उस समय उसमें प्रसिद्धि क्या थी कि इतने बड़े 500 शिष्य जिनके, ये सब सर्वज्ञ हैं और ये स्वयं अपने आप को सर्वज्ञ कहते हैं। इनके 500 शिष्य अपने गुरु को सर्वज्ञ की बिरुदावली से संबोधित कर रहे हैं। हुआ क्या, वैशाख सुदी एकादशी के दिन महावीर स्वामी जब अपापापुरी में पधारे, रास्ता वही है, इधर महसेन का उद्यान है, उधर सामने समूह शरण लगा है। भाई इनका भी बड़ा आयोजन था, तो इन्होंने भी जो है बड़े मैदान में ही किया आयोजन। उधर समूह शरण भी बहुत बड़े मैदान में ही बना, तो वहां पर है, रास्ता यही है, तो लोग जा रहे हैं। अब अनाउंसमेंट उस तरह से हुई है, तो लोगों को जाकर पूछा, तो और किसी के पूछने से तो किसी को संतोष नहीं हुआ। तब जाकर इंद्रभूति गौतम खुद दरवाजे पर आ गए, खुद दरवाजे पर आए और लोगों से, ए किधर जा रहे हो, ए इतने दौड़ रहे हो, अरे किधर जा रहे हो, ए क्या क्या बात क्या है, किसके लिए जा रहे हो। सामान्य लोगों के मुंह से ये शब्द निकल गया, कोई सर्वज्ञ पधारे हैं, हम उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। अब ये सर्वज्ञ शब्द सुना कि इंद्रभूति गौतम को जो रिएक्शन आया, ये वहां से शुरुआत हुई सब। अब उनके छोटे शिष्यों ने भी गुरुजी को समझाया, गुरुजी एक चींटी आ जाए तो उसको निकालने के लिए हाथी नहीं बुलाते, भाषा क्या है। अब गुरु को उनके मान में ऊंचे ही रखना है, उनको नीचे नहीं गिरने देना है, तो लोग और जो है सहयोगी जो है वो मान बढ़ाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, प्रशंसकों से घिरे हुए मत रहना। तो प्रशंसक जो है वो आपको पेड़ पर इतने ऊंचे चढ़ा देंगे, इतने ऊंचे चढ़ाते रहेंगे कि आप कभी उसमें से जमीन का धरातल देख नहीं पाओगे। और ये राजकीय पार्टियों में यही हो रहा है। भाड़ूती भी लोगों को ला करके अपने प्रशंसक चारों तरफ घेर करके रख लेते हैं साहब। उनका एक ही काम है बस, वो जिंदाबाद जिंदाबाद, और फिर वो जो है उसी को इतना ऊपर चढ़ाते रहते हैं, उतना ऊपर कि वो वापिस जो है दूसरा पक्ष समझ नहीं पाते हैं, वो देख नहीं पाते हैं। ये उनके सामने, आंख के सामने अंधकार आ जाता है। और फिर स्वभाव, मायावी व्यक्ति ही राजकारणी बन सकता है, मानी अभिमानी ही राजकारणी बन सकता है, दूसरे का काम नहीं। अब ऐसी स्थिति के अंदर करना क्या, तो लोग तो ये करेंगे। अब गांधी जी थे, गांधी जी को सब कुछ कहा, सब बताया, उन्होंने किया। तब गांधी को कहा कि आपने कांग्रेस बनाई है ना, तो आप ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाओ, आप ही प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, आपने इतनी मेहनत की और देश को आजाद किया है। गांधी ने कहा मारे कांग्रेस ज नहीं राखवी, देश आजाद થઈ ગયો, मारे कांग्रेस विलीन ज કરી દેવી છે, आ सत्ता मने जोईती नहीं। तब जाकर के जो है आयोजन करके सरदार पटेल को बनाना कि जवाहरलाल नेहरू को बनाना। तो 13 मत आए थे पटेल के लिए और एक पक्ष, एक मत गया था खाली नेहरू को, तो बनना निश्चित ही नहीं था। तब नेहरू अड़ गया और फिर बोला कि नहीं मुझे नहीं बनाओगे तो मैं ऐसा कर दूंगा वैसा। सरदार पटेल ने अपनी बात खींच ली पीछे, चलो भाई। अब बस उस दिन से हिंदुस्तान का पतन शुरू हुआ। एक निष्ठा वाले व्यक्ति को बना देते तो बहुत कुछ परिवर्तन अलग से हो जाता। गांधी स्वयं नहीं बने, वो त्याग के पक्ष पर अपने मत को लेकर के रहे, मारे જોઈતું જ નથી, मारे मैं देश ने मारो उद्देश्य तो देश ने आजाद करवानो, હું નિમિત્ત બની ગયો, એમાં देश आजाद થઈ ગયો એની મને खुशी છે बस। इसलिए वो राष्ट्रपिता कहलाए। उनको बोला कि राष्ट्रपति बन जाओ, ना कि मारे नहीं बनो, मैं राष्ट्रपिता ही ठीक हूँ।
उनके समय में तो नहीं थी बात, उनके सामने तो बाद में उनको प्रसिद्धि ज्यादा मिली, लेकिन हकीकत ये है। यहाँ पर आप किसकी बात करोगे? जिसका पक्ष आप लेते हो, आप जिसका पक्ष लेते हो तो उन्होंने अपना मत पक्ष क्या बनाया है? इधर शंकराचार्य सामने है, अब वो बनाए या दूसरे बनाए, हमको किसी के नाम से मतलब नहीं है। आपने मत क्या बनाया? परस्पर विरोधी धर्म एक धर्मी में कैसे रह सकते हैं, ये उनका प्रश्न है। बोलो आपने क्या सोचा? अब मत ये बनाया है, नियम ये बनाया है, और ले रहे हैं क्या? प्रकाश और अंधकार। अब प्रकाश और अंधकार क्या है उसका कोई अभी ठिकाना ही नहीं है। धर्म है कि गुण है कि पर्याय है कि द्रव्य है? अब बोलो आपने क्या सोचा है चार के बारे में? मैंने तो चारों लिख दिए। प्रकाश और अंधकार क्या है, ये बात करनी है। एक जो प्रकाश और अंधकार दोनों को जो द्रव्य मान रहे हैं, अपन द्रव्य नहीं मान रहे, अपन मान रहे पर्याय मान रहे। और ये शंकराचार्य इन्होंने क्या माना है पता ही नहीं है, आपको ख्याल है। अब शंकराचार्य ने इसका खंडन किया है। इनका सूत्र क्या है? नैकस्मिन् न संभवात् आधारः धर्मी आधेयः धर्म। आधार धर्मी है तो उसके अंदर धर्म, और वो भी परस्पर विरुद्ध धर्म कैसे रहेंगे? अब जैन धर्म की दृष्टि से कैसे बैठती है बात, क्यों बैठती है, पहले ये देखना है। तो पहले जब कोई भी प्रश्न सामने आ जाए तो पदार्थ व्यवस्था के अंदर बैठा देना कि वो द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय। बस पहला काम ये करना, गलती नहीं करना। धर्म को गुण नहीं बनाना, गुण को धर्म नहीं बनाना, और द्रव्य को पर्याय नहीं बनाना, पर्याय को द्रव्य नहीं बनाना। यहाँ ज्यादा भूल होती है, सबसे ज्यादा भूल इसमें होती है। और सर्व लोगों को सर्व सामान्य अधीत से द्रव्य गुण और पर्याय का ही भेद नहीं रहता है। और फिर अगर किसी को परस्पर भेदाभेद भाव से इसका ये निश्चित नहीं है, तो वो निश्चित नहीं होने के कारण संदिग्ध बने रहते हैं। तो कभी तो पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श को जीव में घटा देते हैं, और कभी जीव के ज्ञान दर्शन आदि गुणों को पुद्गल में घटा देते हैं। ये मूल द्रव्य पकड़ो, मूल द्रव्य की घटाना। हाँ, मूल द्रव्य की प्रकाश वर्ण को मूल द्रव्य दिखाना। मूल द्रव्य को पकड़ेंगे तो मूल द्रव्य के अंदर पहले द्रव्य सिद्ध करो। द्रव्य कौन है जब भी आएगा, क्योंकि परमतवादी तो रहेंगे ही रहेंगे। तो परमतवादी के पदार्थ ऊपर आपका अकेले का आधिपत्य नहीं है, सबका है। तो सभी पदार्थों पर तो विचार करना ही पड़ेगा सबको। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जैन दर्शन ने आगम आदि के अंदर जिस प्रकार का द्रव्यानुयोग का विषय विभाग इतना स्पष्ट करके रखा है कि मूल में ही पहले किसी को संशय न हो। आप तत्व व्यवस्था बाद में बैठाना, जब तक आप पदार्थ व्यवस्था पदार्थ स्वरूप में स्पष्ट न हो वहां तक आप तत्व की व्यवस्था मत बैठा। इसलिए आत्मा जो है तत्व है, जीव तत्व, लेकिन उसको पहले पदार्थ में खोल के स्पष्ट करो, फिर जिसको जिस तरीके से लेना है लेना। तो जीव विचार बनाया किसके? खाली पर्याय को लेकर, उनको दूसरा विचार नहीं करना। उन्होंने पहले ही कर दिया कि जीव सर्वम किंचिवी, ये मेरी प्रतिज्ञा है कि जीवों ने जो जो पर्याय धारण की है वो मुझे बतानी। एक प्रकरण है, प्रकरण मतलब क्या है? उसकी सूर्य की 1000 किरण में से मैंने एक किरण पकड़ी, बाकी के नहीं है, ऐसा नहीं है। नव तत्वकार ने क्या किया कि भाई हम जीव विचार में उसके पर्यायों का विचार नहीं करेंगे, जीव अपने आप में तत्व कैसे हैं यही विचार करेंगे। अब वो तत्व व्यवस्था पर गए तो वो ज्ञान दर्शन आदि गुणों से जो है उसकी तत्वता सिद्ध करके बात करेंगे, करनी है, इसमें क्या है। और मूल धर्म है ना। अब क्या है आप बोलो ना फिर, आप मूल द्रव्य क्या है? सूर्य भगवान तो प्रकाश वाला मूल धर्म हुआ। मूल द्रव्य किसको कहेंगे आप? 5 अस्थि कायात्मक में से मूल द्रव्य कौन सा है? आत्मा। क्यों? क्यों? प्रकाश और अंधकार के लिए। हाँ,
तो मूल द्रव्य पुद्गल हो गए। अब पुद्गल के गुण है कि पुद्गल के पर्याय है कि पर्याय है। बस अब पुद्गल की पर्याय तो क्या हुआ, स्वद्रव्य की एक ही द्रव्य की पर्याय। पर्याय अब एक द्रव्य की पर्याय वो अपने आप में परस्पर में, ये इसकी विरुद्ध ये इसकी विरुद्ध, ये स्वाभाविक है, कोई ना थोड़ी है। हम एक तो नहीं कह रहे कि प्रकाश ही अंधकार है कि अंधकार ही प्रकाश है, दोनों पुद्गल द्रव्य के पर्याय है। पर्याय बरोबर है। अब पहले ये देखो, जब आपने निर्णय कर लिया तो सामने वाले के अंदर देखो, वो उसको इसी रूप में मानने को तैयार है नहीं। वो जो है पुद्गल मानेंगे नहीं, पुद्गल की पर्याय मानेंगे नहीं, बरोबर है। अब आपको किस दृष्टि से सिद्ध करना है, वो किस बात को किस नए से पकड़ के रखते हैं, तो ये बात उनकी। पकड़ते ही नहीं है ना, उनके मत में उन्होंने जो जिस तरह से सिद्ध किया, तो आपको ये सिद्ध करके उत्तर देना है। उनका सिद्ध करके अपना सिद्ध करके ऑपोजिट करना है, ऑपोजिट यानी दूसरा पर्याय भी अपनी सिद्ध है। आप ये आपने जो नियम बताया है आपका धर्म का सिद्धांत लेकर के, वो पहले सिद्ध करो। प्रतिज्ञा होनी चाहिए, स्वमत हम छोड़ेंगे नहीं, स्वधर्म पदार्थ की व्यवस्था। तो वो कहेंगे भाई आप अपने मत से पहले स्पष्ट करो किम स्वरूपम इदम, फिर उनके बात पर आएंगे। अब वो कह रहे हैं वो गलत कैसे, ऐसे वाद विवाद के नियम है, ख्याल है कि वाद नियम से वादावली, वाद नियम से वादावली बनती है। तो उसके अंदर आप कैसे सिद्ध करोगे, ये पद्धति है कि पहले स्व पदार्थ स्वरूप, स्व सिद्धांत स्वरूप, स्व मत या स्व पक्ष, आपका मत पक्ष क्या है उसको स्पष्ट रखो। अब उसके बाद आपको क्या देखना है, कल जो हमने बात की थी, किसकी बात थी, ये मुख्य रूप में निक्षेप की बात, ये हम कल समझ रहे थे। आपको इसमें क्या रखना है, अब पहले कोई भी सामने आया तो उसका द्रव्य स्वरूप, फिर उसका क्षेत्र स्वरूप, फिर उसका काल स्वरूप, और ये भाव स्वरूप। भाव स्वरूप में गुण वगैरह आ गए। अब वही जो है किस रूप में है, तो ये आपको देखना है। अब इधर देखिए, अब ये बनाया तो चारों पक्ष सिद्ध हुए। अब ये चारों पक्ष स्व पक्ष में और चार ही जो है पर पक्ष में। अब पर पक्षवाद में लेकर के उसके साथ जोड़ेंगे और स्व पक्ष के साथ लेकर के, तो स्व में क्या आ गया, स्व में ये चारों आ गए। तो जब स्व में ये चारों आ गए तो पर में भी ये चारों आ गए, तो चारों को बैठा करके बोलेंगे तो क्या हो जाएगा कि स्व पक्ष से ये पहला भंग बन गया और ये पर पक्ष से दूसरा भंग बन गया। पर का जब लाएंगे तब पर से क्या होगा, विरोध होगा, और स्व से लाएंगे तब मूल सिद्धांत की स्थापना होगी। तो पहले सर्वज्ञ का मूल सिद्धांत स्याद आत्मा अस्ति। अब तुरंत अब स्याद आत्मा अस्ति मतलब क्या, पहले पर स्व पक्ष लगा, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावे न अस्ति धर्मस्य, अस्ति धर्मत्वाद आत्मनः अस्तित्वम्, तस्मादेव स्याद आत्मा अस्ति, स्याद आत्मा अस्ति इति प्रथम भंगः। तो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा है, ऐसा आपने सिद्ध किया। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मा है। अब ठीक उसी समय उसको उल्टा पक्ष लेना है। एक सिक्का है तो सिक्के की दोनों साइड हो गई। अब ये साइड क्या है, ये साइड क्या है, दोनों देख लो। तो पर द्रव्य से कौन हुआ, पर द्रव्य से भी लेना है आपको। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से स्याद आत्मा नास्ति, सीधी सी बात। अब ये दोनों लेकर के जब आप करने बैठोगे तब वहां पर स्व और पर को लेना है। इधर आप देखिए, स्याद प्रकाशः अस्ति, पर क्या है, स्याद अंधकारः अस्ति। तो अब वहां पर स्याद लगा करके, इसलिए इन लोगों को स्याद ये शंकास्पद लगता है। और इधर स्याद शब्द निश्चयार्थ कर रहे हैं और अपेक्षा सिद्ध कर रहे हैं, सापेक्ष भाव सिद्ध करने के लिए देना है। अब दोनों को साथ में रख करके जब व्यवहार करना है तो आप इसका निषेध क्यों करते हो।
लेकिन ये समझो उसमें अपेक्षा बदल गई। स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से एक धर्म वाला धर्मी है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उसका अभावात्मक ये स्वरूप है। स्वद्रव्य चित्र काल भाव से स्यात् प्रकाश अस्ति। हाँ, पर द्रव्य चित्र काल भाव से स्यात् प्रकाश अंधकार अस्ति। अंधकार अस्ति। हाँ, अब ये इसका विरोधी है, तो पर से आपने ये लिया। अब आपने दोनों साथ में रहते हैं कि इनका पक्ष क्या है? परस्पर विरोधी। अप्रकाश और अंधकार विरोधी हो गए परस्पर। एकस्मिन् धर्मिणि कथम समावेशः भवति, ये मत है इनका। जब परस्पर विरुद्ध है तो वो एक में कैसे बैठेगा? इनको ये सिद्ध करना है। अब आप अगर उसमें से बहुत आसानी से अगर बैठाने जाओ तो बहुत आसानी से बैठाने पर अब आपने ये देख लिया कि वो उसको क्या एक सर्वथा भेद कहना कि अभेद कहना। अब ये आपने एक दीपक लिया और ये दीपक आपने जिस पर रखा है, तो यहाँ पर देखिए दीपक का प्रकाश कहाँ फैला। अब दीपक के यहाँ पर इस तल में यहाँ पर जो है ये क्या रहेगा? तो यहाँ अंधकार है कि नहीं है, और यहाँ प्रकाश फैला है कि नहीं है। क्षेत्र क्या हुआ? एकस्मिन् एव क्षेत्रे। ये जो है अब आपने जो रखा है तो इतना ही क्षेत्र है। अब इतने क्षेत्र के हिसाब से वो कमरे में है, टेबल पर है, कहां पर है, जहां पर भी। अब इतने क्षेत्र के अंदर जहां प्रकाश फैला है यहाँ अंधकार क्यों रहा? अब आप क्या कहेंगे? यहाँ दीपक की मिट्टी का कोड़िया जो है वो उसका जो है प्रकाश अवरोधक ख्याल आएगा। हमको उससे मतलब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि अंधेरा यहाँ दिख रहा है तो ये अंधेरा भी सिद्ध हो रहा है और प्रकाश भी सिद्ध हो रहा है। एक रूम है ना, तो एक क्षेत्र के अंदर अगर दोनों एक साथ में रहते हैं, परस्पर विरोधी रहते, ये सिद्ध हुआ, आपको क्या तकलीफ? अपन ऐसा बोलते हैं। आपका जो तो सिद्धांत है परस्पर विरोधी धर्म एक धर्मी में एक क्षेत्र में। अब वो धर्मी आपने क्षेत्र लिया, कौन सा लिया, क्या लिया? तो यहाँ पे तो क्षेत्र बदल जाएगा ना, वो नीचे का क्षेत्र, ऊपर का क्षेत्र। एक क्षेत्र में कैसे रहेगा? समझो नीचे अंधेरा, ऊपर प्रकाश है, एक रूम में, एक रूम में क्षेत्र लेंगे या एक वो? अब इससे ज्यादा तो मेरी भी बुद्धि नहीं है। प्रश्न आप प्रश्न आज चिंतन करना चाहते जाते वापिस सोचना। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? परस्पर जो है अब प्रकाश और अंधकार। अब दूसरा प्रयोग क्या है? तुलनात्मक दृष्टि से प्रकाश और अंधकार। सूर्य की किरणें सामने पड़ रही है और वहां पर सूर्य का प्रकाश प्रकट है, यहाँ प्रभा है, डायरेक्ट प्रकाश की किरणें नहीं है। अब सामने वाले के घर में देखो तो आपको प्रकाश दिख रहा है, लेकिन सामने घर वाले देखेंगे नहीं અહીંયા तो अंधारू देखा है, सामने क्या अंधारू देखा है। उनको वहां तीव्र प्रकाश के कारण प्रकट उजाला दिखाई देगा, तो सामने वाले के घर में प्रकाश नहीं जाता है तो अंधकार दिखाई। एक पति पत्नी जो थे नया घर लेने के लिए, खरीदने के लिए गए, देखा भैया 5 करोड़ देना है तो देखो तो बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा करे। पति ने सब बात कह दी तो पत्नी ने कहा कि आखो दिवस जे छे अंधारू रहेशे, हूँ शू अंधारामां रसोई करीश? आखो दिवस लाइटो बाळीने रसोई करवानी? आ अंधारिયું घर मारे नहीं जोईतुं। अब भाषा व्यवहार क्या हुआ? अब आखो दिवस अंधारिયું। अब ये भाषा करके उसने 5 करोड़ का घर ना बोल दिया, नहीं ले। अब क्या करना? दूसरी जगह देखने गए, तीसरी जगह देखने गए तो तीसरी जगह पर पति को पसंद नहीं था, लेकिन पत्नी ने कहा नहीं आ घर सारू छे, आखो दिवस अजवालू रहे छे, आखो दिवस सरस चोख्खुं अजवालू रहे छे।
પતિ કે મને પસંદ નથી, કે પણ તમને પસંદ ન હોય તો તમે જુઓ, પણ આ ઘર સારું છે, બસ આખો દિવસ અજવાળું રહે છે। अब मुझे रहना है ना घर में, आप तो ऑफिस चले जाओगे, रसोई मुझे बनानी है, घर मुझे चलाना है, क्या करूंगा, देखो कैसे क्या करूंगा। अब दिन भर लाइट करके थोड़ी चलना है। अब वास्तु शास्त्र का नियम भी यही बता रहा है कि सबसे पहली चीज देखो भाई, प्रकाश पहले देखना है, हवा उजास। वास्तु शास्त्र ने अपने 2 थंबे का सिद्धांत बनाया, प्रकाश व्यवस्था पूरी होनी चाहिए और हवा की शुद्धि पूरी होनी चाहिए। ये 2 देखो तो आपका वास्तु आपको प्रसन्नता कारक लगेगा, क्या लगेगा, ये दोनों वस्तु देख, और इसका व्यवहार होता है, इस पर व्यवहार चलता है। हमारे यहाँ वहां पर विरालयम के अंदर एक वास्तु शास्त्री आए थे, तो उन्होंने पहले कहा कि भाई हॉल इस तरह से बनाना, ऐसा ऐसा बनाना। हमारे सामने दूसरे जो है उन्होंने अपने हिसाब से जैसा भी बनाया, आज इस बात को हो गए 10-15 बरस हो गए। अब हमारे यहाँ पर हवा प्रकाश देख करके कोई भी आकर के कहता नहीं हमारे यहाँ उपदान करावा चाहिए, नहीं हमको यही स्थान पसंद है, बहुत एकदम हवा प्रकाश पूरा खुली तरह से स्पष्ट है। तो उसने सामने जिसने बनाया उसने आकर के कहा कि हूँ तमारो શું કહેવાય માનનારો છું, હું તમારો માનનારો 2 તિથિ વાલો હું છું, મેં ત્યાં બનાવ્યું છે, તમારા ગુરુઓની મૂર્તિ અમે ત્યાં પધરાવી છે, તમે આ અમારા વિરોધી છે એમનામાં કેમ જાઓ છો? તો કે ભાઈ ભલે તમે બનાવ્યું, અહીંયા હું એકલો નથી, અહીંયા 100 જણા બીજા રહીને 2 મહિના ઉપદાન કરવાના છે, नहीं कि गमे ते करवानो है, आओ हमारे त्या उपदान करो, हालो तमने हॉल देखाड़ो। उन्हें देखा, उन्होंने कहा आवो अंधारियो छे, आवो आवो अंधारियो, हवा उजास कई नहीं, अमारे नहीं करवो अहींया। तो के अमे तमारा मत वाला छीए, जो अहींया तमारा गुरुओनी मूर्ति स्थापन करेली, अमे 2 तिथिना माननार है, तमारा ज गुरुओनी मूर्तिओ छे, तमे आ छोड़ीने बीजा अमारा विरोधी त्यां जशो। ओके मारे तमारू आ कई सांभळवुं नथी, अमारा गुरुनी मूर्तिओ छे ने अमे रोज दर्शन करवा आवी जशुं, अमे रोज अहींया आवीने भूठियो खावुं, पण अमे रहेशुं त्यां। इतना उनका जो है झगड़ा चला, सब कुछ चला, लेकिन उन्होंने उनको ना कह दिया कि हमारे त्यां नथी करवा, अहींया करो। अब उनको अखरेगी तो सही बात, तो थोड़ी तो खटकशे ज नहीं, लेकिन किस पर लिया निर्णय? हवा प्रकाश पर लिया। हवा प्रकाश के यहाँ सुविधा अच्छी है, यहाँ आराधना सबकी अच्छी होगी, और सबको बुला के पूछ लेते हैं चलो भाई, तो बधाए कीधुं कई वांधो नहीं, अमे त्यां रोज दर्शन करवा आवी जशुं, रहेशुं अहींया। दर्शन करवाना 2 मिनिट माटे होय छे, 5 मिनिटमां होय छे, पण हवे 24 कलाक काढवा क्यां? पछी हवा प्रकाश कहीं नहीं आवे। वो 8 दिन तक उन्होंने बनाया हुआ उनका पड़ा है, अभी तक उनका एक दिन भी कोई कुछ भी आयोजन नहीं हो सका, था ने? हाँ थया, એટલે 2 तिथि वालाए आવીને કરાયા। ખૂબીની વાત એ છે, હવે 2 तिथि વાલાનું પોતાનું સ્થાન બન્યું છે, ગુરુ મંદિર બનાવ્યું છે અલગથી સ્વતંત્ર, ત્યાં 3 મૂર્તિઓ સ્થાપન કરી છે એમના માન્યતાના ગુરુના અને એમના શિષ્યો આવેલા, અને એમનો જ ભક્ત હતો કે સાહેબ પૈસાનો કોઈ પ્રશ્ન નથી, કઈ કરતા કઈ નથી જોઈતું, પણ અહીંયા કરાવો એમ। મેં આટલું બનાવ્યું છે તો પહેલી વાર એક વાર તો ઉપયોગ થાય, પણ હવે આજ દિવસ સુધી એક વાર ઉપયોગ નથી થતો, એટલે પેલી ચામાચીડિયા બધું ઘર કરી લીધું છે। નહીં નહીં ઉનામાં નહીં, જે વિરાલયમાં આવ્યા ને ત્યાં વિરાલયમાં સામ સામે 2 સ્થાનો છે। હા એમને 2 तिथि વાલાએ ત્યાં બાજુમાં જ બનાવ્યું, 10 જ ફૂટનો આતરો છે, 10 ફૂટના આતરે મંદિર એમનું બનાવ્યું, વચ્ચે રોડ ખાલી, આ બાજુ મંદિર, પછી એમને સામે બનાવ્યું, બીજું બનાવ્યું, એટલે કે અમે અમારી માન્યતા વાળા છીએ, એટલે એ બનાવીને એમને મંદિરની હાથે ગુરુ મંદિર કર્યું। ગુરુ મંદિરમાં ભગવાનની મૂર્તિ તો એક જ લાગે, પણ ગુરુની મૂર્તિ 3 લાગે। उनको जिस हिसाब से करना था किया, फिर उसके उपाश्रय बनाया, धर्मशाला बनाई, सब बनाया, लेकिन वो बिना वास्तु शास्त्र के नियम से जैसा तैसा बना लिया। अब 8 दिन तक पड़ा, 8 दिन तक किसी ने आकर के एक दिन किसी का उपयोग नहीं हुआ। नहीं तो उसने तो क्या बनाया था कि भाई हूँ पण एमांथी जे छे आवक तो आवशे ने, लोग उपयोग करशे, वापरशे तो आवक आवशे, आम करशुं तेम करशुं, एक दिन किसी ने कुछ हाथ नहीं लगा।
जब पहली बार उनके उपासना महाराज आए उद्यान कराने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको तो ये पसंद है, हम तो विरालय में कराएंगे। मतलब अंधकार और प्रकाश जो है, अब ये परस्पर विरोधी है, लेकिन व्यक्ति को पसंद क्या आता है? पहली आपके चित्त प्रसन्नता कहाँ होती है? जिस घर में रहना है तो वहां प्रकाश, हवाशीर और प्रकाश है। तो वास्तु शास्त्र के नियम है, हवा की 2 दिशा है, प्रकाश की 2 दिशा है। बस चारों दिशा आपकी खुली हो, हवा प्रकाश आपको व्यवस्थित अच्छा मिलता हो, तो एक बार मकान कुछ